हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, आज रात उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप देख रहे होगे स्क्रीन में मेरा नंबर दिख रहा है, आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अपने मन को शांत कर लीजिए अच्छे से और फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, फ्लेम को देखकर। ठीक है, फ्लेम को देखिए अच्छे से, उनका नाम लीजिए, फोकस कीजिए, उनके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, उनका चेहरा याद कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए। आज रात वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। वाओ, देख रहे हो सारी वैक्स एक साथ मिल जा रही है, साथ साथ आ जा रही हैं, दूर दूर गिरने के बाद भी। वाओ, मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, काफी ज्यादा चेंज हो रहे हैं आपके पर्सन। इनका देखने का नजरिया ना बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। हो सकता है कुछ चेंजेस आपके अंदर भी आए हैं, जैसे कि आप ब्यूटीफुल हो गए हो अगर आप फीमेल हो तो, या आप मेल हो तो हैंडसम हो गए हो। आप काफी चेंज हो गए हो, आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप स्मार्ट हो गए हो, चीजों को डील करने का तरीका ना आपका डिफरेंट हो गया है। आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है। और अभी आप ना पहले बहुत इमोशनल हो जाते थे, इमोशनली डिसीजन लेते थे, इमोशनली इनको चेस करने लगते थे, पर अभी क्या है कि आप एकदम से कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी दिख रहे हो इन्हें। ठीक है, थोड़े चेंजेस लाए हैं आपने अपने अंदर, सेल्फ लव करके, इनर वर्क करके, फोकस करके अपने ऊपर या अपने काम में, ज्यादा करियर में या कहीं ना कहीं अपने में फोकस्ड कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कहूंगी कि पूरे फोकस्ड हो, पर चेंजेस तो आए हैं आपके अंदर। ठीक है, तो ये चेंजेस ना आपके पार्टनर नोटिस कर रहे हैं और पता है ये इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ना आपके लिए, क्योंकि जितनी वैक्स गिर रही है आप देख रहे होगे सब एक दूसरे से मिल जा रही है, दूरी पर गिरने के बाद भी। तो खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं, जैसे मानो आपसे मिलना चाहते हो, आपकी तरफ आना चाहते हो, या जैसे आपको अप्रोच करना चाहते हो, आपको चेज करना चाहते हो, आपके पीछे भागना चाहते हो, वो कोई एनर्जी मुझे दिख रही है। पर क्या है ना मुझे यहाँ पर स्नेक बना हुआ दिख रहा है जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये आपको स्नेक की तरह भी देख रहे हैं, यानी कि इनको डर लग रहा है कि आप कभी भी डस सकते हो, क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत गलतियां की हैं, आपको डिसअपॉइंट करके, आपका दिल तोड़ के, दिल दुखा के, आपको हर्ट करके, तो डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मुझे डस ना दें। यानी कि अब पहले तो ये कुछ भी कह देते थे आपसे, ठीक है, कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी कह देते थे, पर अभी क्या है, देखो जो सीधा साधा सा होता है ना, जो थोड़ा सीधा इंसान होता है, उसको ना लोग दबाने की कोशिश करते हैं। जो बहुत एक तरीके से शरीफ टाइप होता है या इनोसेंट होता है, हर कोई उसे दबाने की कोशिश करता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है, हर कोई उस पे राज करने की कोशिश करता है। समझ रहे हो आप। अभी क्या है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा है, आप कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हो, या फिर अब आप अपनी रिस्पेक्ट करने लगे हो। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि ये ना थोड़ा सा डर रहे हैं कि पहले ये कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी कर देते थे आपके साथ, क्योंकि बदले में आप ही सॉरी बोलते थे, आप ही इनके पीछे भागते थे,
पर अभी इनको डर लग रहा है कि नहीं, अब नहीं कहा जा सकता। अब खुद ही सोचो, एक किसी की पर्सनैलिटी है, बहुत स्ट्रांग बोल्ड पर्सनैलिटी है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी की भी है, लगाओ, उससे हर कोई कुछ भी कह देगा क्या? नहीं कह पाएगा ना, डर लगेगा ना कि कैसे हम उससे बोलें, कुछ भी कैसे बोल दें, या लड़ाई झगड़े कैसे कर दें, या कुछ नहीं कह सकते ना। तो वही चीजें दिख रही हैं, ठीक है। इसीलिए कॉन्फिडेंट होना और अपने चारों तरफ बाउंड्रीज करना, अपनी बाउंड्रीज को सेट करना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं आप ये चीजें समझे हो, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूं, पर हाँ, आप में से कुछ लोग तो दिख रहे हो, जनरल रीडिंग है ना, इसीलिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना। तो या इनको थोड़ा सा डर भी लग रहा है आपको देखकर, ठीक है। अब ये ना आपको हल्के में नहीं लेते हैं, पहले ये बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे, हल्के में लेते थे। अभी अभी इनको थोड़ा सा लग रहा है कि वैल्यू है भाई। कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूं ना, इन्होंने झूठ बोला है आपसे, बिट्रेल किया है, धोखा दिया है पास्ट में। जिस चीज को ये सोच रहे हैं, रियलाइजेशन दिख रहा है, ठीक है, पर उतना उतना नहीं दिख रहा है, बट हाँ थोड़ा बहुत रियलाइजेशन है। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं, बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं कि मुझसे क्या हो गया, ऐसा नहीं दिख रहा है। बट ये हाँ, खालीपन सा महसूस कर रहे हैं आज। कहीं ना कहीं इनको ये फील हो रहा है, अगर आज ये अकेले हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली कर रहे हैं, ठीक है, तो रीजन ये खुद ही है, इन्होंने खुद ही गलतियां की हैं, बिट्रेल किया, मैनिपुलेटिव रहे हैं, झूठ बोला है, आपको हर्ट किया है, तो वो चीजें इनको फेस करनी भी पड़ेंगी। तो इसीलिए रियलाइजेशन दिख रहा है, अकेलापन बहुत दिख रहा है इनकी एनर्जी में, बहुत ज्यादा अकेले हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिख रही है इनकी, पास्ट की चीटिंग की, ठीक है। पर अभी क्या है, अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि फील कर रहे हैं कि अकेले हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं आपको अपने से दूर करने की वजह से। मुझे ना यहां पर ये 2 विंग्स दिख रही है, एंजल्स की विंग्स कह सकते हैं, ठीक है, एंजल्स की विंग्स दिख रही हैं। अब एंजल्स की विंग्स है तो कहीं ना कहीं मुझे यहां पर डिवाइन एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, यानी कि डिवाइन एनर्जीज यहां पर प्रेजेंट है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, यानी कि ये रिश्ता ना, हो सकता है कि पूरी तरीके से बहुत टाइम हो गया आप दोनों ने बातचीत नहीं की, एंड हो गया ऑलमोस्ट, या फिर ब्रेकअप हो गया है पूरी तरीके से, मतलब बहुत टाइम हो गया नो कांटेक्ट को, या फिर बातचीत नहीं हुई, क्लैरिटी नहीं है आपको इनको, बट इस रिश्ते को लेकर। पर ना ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी ना है, यहां पर चीजें हैं जो कि खत्म नहीं हुई है। वो पता है क्या है, आप दोनों का एक दूसरे से एक डोर, कि आप भी सोचते हो कि नहीं भाई मुझे इससे दूर रहना है, या इसके पास नहीं जाना है, ये फिर ऐसे ही करेगा या करेगी, और ये कहीं ना कहीं ये भी नहीं आना चाहते, ठीक है। पर क्या है ना, फिर भी एक दूसरे को याद जरूर करते हो, एक दूसरे के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड भी हो। नहीं तो देखो चीजें खत्म हो जाती है ना, तो इंटरेस्ट नहीं रहता है कि छोड़ो क्या मतलब है, अब तो चीजें खत्म हो गई है ना, ऐसी थिंकिंग होती है ना। पर क्या है कि चीजें अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं है, क्योंकि यहां पर ये एंजल्स के जो विंग्स है ना, और जो डिवाइन की मैं फील कर रही हूं एनर्जी, यहां पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, उनका ना हाथ है आप दोनों के ऊपर, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि चीजें होंगी, स्टार्ट तो होंगी दोबारा से, एक न्यू शुरुआत, एक जीरो से स्टार्टिंग होगी रिलेशनशिप की, मतलब क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिख रही है। ऐसा दिख रहा है ना, बहुत उदास से हैं, बहुत अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं, उदास से हैं, हाथ फैला कर ना बैठे हैं कि आ जाओ और मुझे गले लगा लो। ऐसा दिख रहा है कि सर नीचे झुका है और हाथ फैला के रखे हैं कि मुझसे गलती हो गई, आ जाओ और मुझे गले लगा लो, मैं तुम्हारा हक चाहता हूं या चाहती हूँ। कोई वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है, हाथ फैलाकर, बाहें फैलाकर बैठे हो, जैसे खड़े हो, जैसे आपको अपने बाहों में लेना चाहते हैं, पर कुछ कर नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे। पर हाँ, ये चीजें भी दिख रही हैं, ठीक है।
देखो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कोई डोमिनेंट या कंट्रोलिव लेडी है, या डेफिनेटली कोई फीमेल एनर्जी दिख रही है। अब ये या तो इनकी मदर है, या इनकी वाइफ है, या इनकी बहन है, या कोई और है, कोई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड टाइप कोई तो है। यहाँ पर किसी का डर है, डर भी दिख रहा है, ठीक है। इनको एक डर है जिस वजह से ना ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, मतलब उनकी सुन रहे हैं, और मतलब ऐसा है कि सर नीचे ही है, नीचे देख के चल रहे हैं, और आप थोड़ी दूरी पर हो पर देख नहीं रहे, समझ रहे हो कि वो ना देख लें। उनके हाईली इन्फ्लुएंस में भी दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, ठीक है, जिनको इनको कंट्रोल करना अच्छे से आता है। जिस वजह से ये या कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। हो सकता है देखो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी इनके सर के ऊपर इसलिए, या फैमिली से जुड़ाव है, ऑब्वियस सी बात है इसीलिए। बट मन में ना आप हो इनके, आप इनके दिल में हो। आपको भले ये दिखा नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कोई है जो कि इनकी हर हरकतों पे नोटिस कर रहा है, या कर ऑब्वियस सी बात है कर रही है, ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो कि या जिस वजह से ना ये उतना उतना खुलकर नहीं दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, खुल नहीं रहे हैं, या उतना क्या बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। पर याद करते हैं, क्योंकि आप दोनों ने ना एक स्पेशल बॉन्ड शेयर किया है पास्ट में। वो बॉन्ड बहुत खूबसूरत था, बहुत उसकी यादें ना बहुत बहुत अच्छी थी। हो सकता है कि आप भी याद करते होगे, पर आप ज्यादा ना वो चीजें याद करते हो जो इन्होंने गलत किया, जो इन्होंने बिट्रेल किया, चीट किया। पर आपकी तरफ से ये चीजें नहीं हुई हैं, चीटिंग, बिट्रेल, इवन आपने तो इनके लिए सब कुछ किया ही किया है। तो क्या है ना, तो ये चीजें ये याद कर रहे हैं, बेसिकली याद करते हुए मुझे ज्यादा दिख रहे हैं आपके पार्टनर, आपको याद कर रहे हैं डेफिनेटली। देखो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं किसी से भी, ये किसी को नहीं बताते हैं कि ये क्या फील कर रहे हैं, अंदर से फीलिंग्स है आपके लिए, इमोशंस है, याद करते हैं, मिस करते हैं, पर वो ना आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। आप ही को नहीं, इवन आपको तो नहीं, पर किसी को भी नहीं दिखा रहे हैं। जैसे होता है ना, लोग बेस्ट फ्रेंड से, दोस्तों से खुलकर बात करते हैं, किसी से ना किसी से खुलकर बात करते हैं, बताते हैं, पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सप्रेस हुआ जा रहा है, वो चीजें किसी को नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। नहीं दिखाने का कारण मुझे ये भी दिख रहा है कि लोग क्या बोलेंगे, उल्टा लोग गलत बोल देते हैं अगर ये आपकी बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं ना जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आप दोनों की बॉन्डिंग को पसंद नहीं करते हैं, आप दोनों के रिश्ते को पसंद नहीं करते हैं। एक तो ये कारण दिख रहा है यहाँ पर। एक कारण दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि मेरा मजाक बन जाएगा, समझ रहे हो, कि पहले ऐसा किया अब ऐसा, काइंड ऑफ मजाक बन जाएगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, वही लोग, ठीक है, बेइज्जती करेंगे, बेइज्जती हो जाएगी, कुछ ऐसा भी लगता है आपके पार्टनर को, ठीक है। यानी कि अगर दोस्तों से भी नहीं शेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनको लोगों का असली चेहरा पता है, जिनसे ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे उनका असली चेहरा भी पता है, समझते भी हैं, या कि वो लोग कैसे हैं, कितने मैनिपुलेटिव हैं, आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते, समझते भी हैं, बट कर कुछ नहीं रहे, ठीक है। आप दोनों के बीच में ना एक लंबा गैप आ गया है, बातचीत नहीं हुए, रिश्ते को या लंबा गैप दिख रहा है, नो कांटेक्ट को एक इतना लंबा गैप आ गया है ना कि कौन पहले शुरुआत करे, क्या बोलें क्या नहीं बोलें, मतलब बोलने में हिचकिचाहट, शुरुआत करने में हिचकिचाहट सी दिख रही है, या इनके मन में भी वही हिचकिचाहट सी दिख रही है मुझे यहां पर ना ऐसा दिख रहा है कि आप भी ना थक चुके हो वेट करते करते, इनका बहुत थक चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, बिल्कुल आपको मतलब आप ना होप खोते जा रहे हो, होप खो चुके हो या खोते जा रहे हो, ठीक है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर
आप अब इस रिश्ते में रुकना नहीं चाहते, ना आगे किसी और के साथ बढ़ना चाहते हो। मतलब ना आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है, बहुत अकेलापन है आपकी, लोनली ना मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है आपकी एनर्जी में। बहुत अकेले हो आप, बेटर करने का ट्राई कर रहे हो अपने लाइफ को, फोकस कर रहे हो खुद पर, चीजें सही करने का ट्राई कर रहे हो, बट कुछ हो नहीं पा रहा है आपसे। कई हद तक कर भी रहे हो पर ये आपको याद आते हैं, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। आपको कोई चाहिए भी नहीं, अगर आप सोच भी रहे हो ना किसी के साथ हैंग आउट करने की या अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए किसी और से बात करने की, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये आपको याद आ जाते हैं। मतलब आप फिर भी उनमें ना इन्हीं को ढूंढते हो, मतलब वहां भी बात नहीं बन पाती है, ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है किसी के लिए, देखो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको पता भी है, जनरल रीडिंग की बात हो रही है, जितना एनर्जी आपसे रेजोनेट होना आप उसको ही रखिएगा, जरूरी नहीं है हर चीज को फिट इन करने की अपने ऊपर, ठीक है। तो या ऐसा दिख रहा है कि कुछ नहीं कर पाते हो हर जगह, मतलब स्टक हो गए हो आप इनके ऊपर ना, स्टक सा हो गए हो ना, आगे लाइफ में कुछ क्या करूं आप समझ नहीं पा रहे हो, ना बढ़ पा रहे हो, ना रुक पा रहे हो, ना आपके मुताबिक चीजें नहीं हो रही है, जो आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो ना वो चीजें नहीं हो रही हैं, तो आप फ्रस्ट्रेट से ज्यादा रहते हो। ट्राई करते हो घूमने का, खुश होने का, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ हैंग आउट करने का, पर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा दिख रही है। पता है क्या है, इस रिश्ते में आपने ना इनसे बहुत एक्सपेक्टेशन रख ली थी, बहुत एक्सपेक्टेशन, ये आपकी केयर करें, आपके लिए स्टैंड ले, आप आपको वो प्यार दें, जो कि गलत नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशन कहीं हद तक गलत भी नहीं है, पर क्या हो रहा है ना, ये एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हाई हो गई थी, जिस वजह से ना या बहुत कॉम्प्लिकेट सिचुएशन हो गई है आप दोनों के बीच में हुई है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन में ये खड़े नहीं उतर रहे थे, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड तो दिख ही रहा है। ये भी देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं माफ नहीं कर पा रहे हो आप खुद को, इनको माफ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या आपकी एक्सपेक्टेशन में ना ये कभी खड़े भी नहीं उतरे हैं। बहुत ऐसा दिख रहा है ना मुझे, बहुत फ्रस्ट्रेट, आप तो इनकी एक्सपेक्टेशन में हमेशा उतरे हो पर ये नहीं उतरे हैं, आप बहुत फ्रस्ट्रेट सा महसूस करते हो, ठीक है, बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी दिख रही है आपकी। कहीं ना कहीं आज भी मुझे इनकी एनर्जीज में ना कोई फीमेल दिख रही है, आज भी फीमेल एनर्जीज ना इनके आसपास है, कोई फीमेल इनके आसपास है, जिस वजह से ये कुछ कर भी नहीं पाते हैं, या जिस वजह से कुछ कर नहीं पाते हैं। हो सकता है मुझे यहाँ पर डिफरेंसेस भी दिख रहा है आप दोनों की बीच में ना, डिफरेंसेस यहाँ पर एज गैप हो सकता है, या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं आप, या तो सोच विचार का डिफरेंस है, थॉट्स का डिफरेंसेस है, पर डिफरेंसेस तो फॉर श्योर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में। गाइस मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉन मकर राशि, जिमिनाय मिथुन राशि, तुला, ठीक है, लिब्रा, मुझे यहाँ पर कुंभ राशि, एक्वेरियस, मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, पाइसेस, मीन राशि, ओके, मुझे यहाँ पर एरीज मेष राशि, सिंह राशि दिख रही है, लियो, विर्गो दिख रहा है, कन्या राशि, ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूं कि आपके पार्टनर के ना दो रूप हैं, ठीक है, दो रूप हैं, एक एक मुंह के सामने एक मुखौटा लगाना होता है ना, दो रूप, यानी कि आपके लिए पैशनेट भी होना है, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी फील करना है, मन तो कर रहा है कि आपसे कनेक्ट करें, पर एक रूप ऐसा है कि जहां पर ये आपको ईगो ज्यादा दिखा रहे हैं, इग्नोर ज्यादा कर रहे हैं, बिल्कुल भी आपको प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं ये क्या चाह रहे हैं, क्या सा फील कर रहे हैं, मतलब हाँ, दो रूप दिख रहे हैं इनके, ठीक है, दो रूप दिख रहे हैं। इमोशनल बहुत होते हैं, इमोशनल आपको लेकर इतना इमोशनल होते हैं ना कि ये दिखाते भी नहीं है, बताते भी नहीं है, जताते भी नहीं है। इमोशनल होते हुए मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ आपके पार्टनर को, बहुत इमोशनल। कहना तो बहुत कुछ है पर कह नहीं पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, बहुत कुछ कहना है।
पर क्या कहना है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को क्या कहना है। देखो बहुत पैशन फील कर रहे हैं, ये बहुत इंटेंसिटी दिख रही है, बहुत फायर एनर्जी ना मैं लिटरली फील कर रही हूँ यहाँ पर। बताइए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को क्या कहना है, मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं वो। ओके, ये आपसे कहना चाहते हैं कि जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो या गए हो, तब से 1 मिनट भी रहना तुम्हारे बिना मुश्किल हो गया है। मैं नहीं रह पा रहा हूं या नहीं रह पा रही हूं तुम्हारे बिना। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई या समझ नहीं पाया, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे इमोशंस को, तुम्हारी फीलिंग्स को। मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया है, मैंने तुम पे कितना ब्लेम किया है। पर आज कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं कितना गलत था या कितनी गलत थी। ठीक है, माय गॉड, बहुत ज्यादा फायर एनर्जी दिख रही है, बहुत ज्यादा फ्लेम ना हाई है, बहुत ज्यादा मन में इनके ना जैसे मानो आग लगी हो। ये आपसे कहना चाहते हैं आज मैं भी वैसा ही फील कर रहा हूं या कर रही हूं जैसा तुम फील करती थी या करते थे। यानी कि जब आप हर्ट, इन्होंने आपको हर्ट किया ना, आप कैसे टूट गए थे, आप कितना अकेलापन फील कर रहे थे, आप कितना रो रहे थे, आप कितना परेशान थे। आज भी होगे, बट इनको तो पहले उस टाइम का लग रहा है। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आज मैं भी बहुत परेशान हूं तुम्हारे लिए। आज मैं भी वैसा ही एग्जैक्टली फील कर रहा हूं जब मैंने तुम्हें सेपरेशन में, या कर रही हूं जब मैंने तुम्हें सेपरेशन में डाला था। उसी टाइप का मुझे भी फीलिंग्स फील हो रहा है। मैं जानता हूं या जानती हूं मैंने कितना गलत किया है तुम्हारे साथ, पर मैं तुम्हारे साथ एक होना चाहता हूं या चाहती हूं। मैंने तुम पे डाउट किया, मैंने तुम पे इल्जाम लगाए, मैंने तुम्हारे प्यार, तुम्हारे इमोशंस, केयर को ऐसा फील किया कि वो बस मतलब के लिए है, सेल्फिश हो तुम। पता नहीं मेरे मन में क्या क्या डाउट्स थे आप तुम्हें लेकर, वो आज सब डाउट्स क्लियर हो गए। तुमने कितना सच्चा प्यार किया है मुझसे, मैं समझ नहीं पाया था या समझ नहीं पाई थी। मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ वर्थलेस है, बिना तुम्हारे कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे मुझे बुरा फील हो रहा है कि मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई, मैंने तुमको चीट किया, या मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, पर मैं थक चुका था तुम्हारी कंप्लेनिंग नेचर से, या थक चुकी थी बार बार तुम्हारी एक ही चीज को रिपीट करना, बार बार पास्ट को लेके लड़ना। मैं उन चीजों से थक चुका था या थक चुकी थी। कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि मैं तुम्हारे सपनों के लिए काम नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। आज मुझे तुम्हारे सपने पूरे करने हैं। वो सपने जो हमने साथ में देखे थे, वो सपने पूरे करने हैं। या सपने पूरे करना चाहते हैं आपके। बहुत मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने गलत आपके ऊपर इल्जाम लगाए ना, जो डाउट करते थे, जो शक करते थे, वो गलत किया है। बहुत मुश्किल है तुमसे दूर रहना। आज ये चीज मुझे समझ आई है जब मैं अकेला पड़ चुका हूं या पड़ चुकी हूं। बहुत बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह पा रहा हूं या रह पा रही हूं। आज मुझे तुम्हारी इम्पोर्टेंस का पता है। मैं बहुत गलत सोचता था या सोचती थी कि तुम मेरे लिए सही इंसान नहीं हो। आज मुझे फील हो रहा है कि तुमसे बेटर इंसान तो मुझे कोई मिल ही नहीं सकता। मैं अपनी लाइफ तुम्हारे बिना रहना इमेजिन ही, आगे की लाइफ मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो ये कुछ चीजें दिख रही हैं, ये मतलब हाँ, बहुत याद करते हुए आपको ना मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। थोड़े से फ्रस्ट्रेट हैं ये अपनी लाइफ को लेकर, परेशान से, फ्रस्ट्रेट से दिख रहे हैं। ये चीजें कुछ फील कर रहे हैं जो आपसे कहना चाहते थे। ठीक है, तो या गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे आज आपके पार्टनर की फील हुई है। तो मैं इतनी ही एनर्जी पिक कर पा रही हूं। ठीक है, आपके पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर दिख रहा होगा।
टेक केयर गाइस।